नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम आईपीओ मार्केट के बारे में नहीं, एक ऐसे लार्ज कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके कुछ बेस्ट 5 स्टॉक हम आपको बताएंगे कि लार्ज कैप स्टॉक कौन से हैं और वो कैसे आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो लार्ज कैप स्टॉक में बेसिकली ये खासियत रहती है कि वो जितनी तेज़ी से गिरते हैं उतनी तेज़ी से वो अपने रिकवरी भी करते हैं। तो आज जानेंगे बेस्ट 5 स्टॉक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसके स्टॉक में सबसे पहले आईटीसी लिमिटेड की हम बात करते हैं, जिसके होटल्स हैं, एग्री बिजनेस है, सिगरेट का बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, पीएल्स पे काम करती है ये, और ये एफएमसीजी पे भी बहुत अच्छा काम करती है। तो आईटीसी लिमिटेड की सबसे पहले दोस्तों यहाँ बात करेंगे। आईटीसी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये कंपनी स्टेबल हुई थी 1910 में, 1910 में। और आईटीसी जो है लार्जेस्ट सिगार मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलर का कंट्री में कंपनी है। आईटीसी जो है वो 5 बिजनेस सेगमेंट में काम कर रही है इस समय, जिसमें एफएमसीजी है, सिगरेट है, और आपके होटल्स हैं, पेपर बोट्स हैं, उसके बाद पेपर बोट एंड पैकेजिंग है, और एग्री बिजनेस है। तो मोस्टली जो इसका सेगमेंट है वो 5 सेगमेंट में ये आईटीसी काम कर रही है इस समय, 5 सेगमेंट में, और 1990 चली आ रही है। वहीं बात करते हैं इसके रेवेन्यू सेगमेंट की कि रेवेन्यू सेगमेंट कैसा है। तो 41% सिगरेट से आता है इसका, 3.32% होटल से आता है इसका, होटल बिजनेस से, 11.68% स्टेशनरी से आता है, 24.94 जो परसेंट है वो फूड और पर्सनल केयर से आता है, नहीं एफएमसीजी से बात कर सकते हैं, और 18.74 जो इसका बिजनेस है वो एग्री बिजनेस से आता है। तो बेसिकली इसकी जो सेगमेंट है 3-4 सेगमेंट में ही काम करती है। अब बात कर लेते हैं मार्केट कैप की। तो उसका मार्केट कैप है दोस्तों 5,54,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 444 चल रहा है, हाई बनाया था 500 रुपए का और लो बनाया था 323 का। स्टॉक पी की बात करें तो 27.9 पे है, जबकि इंडस्ट्री पी 15.9 पे, तो थोड़ा सा महंगा चल रहा है, अभी भी अपने ओवर वैल्यूड है अपने प्राइस से। आरओसी की बात करें बहुत अच्छा है, 39 है, और आरओई की बात करें तो 29 है। तो दोनों ही एक्सेलेंट कैटेगरी है, क्योंकि 14 से ऊपर जो है वो एक्सेलेंट ही होता है दोस्तों। तो आरओई और आरओसी बहुत ही अच्छे हैं कंपनी के। अगर हम दोनों की बात करें 39 यानी 40% और 29 30% के लगभग, काफ़ी अच्छा दिया है। बुक वैल्यू की बात करें तो 55 है। वहीं डिविडेंड देखिए 2.87 यील्ड आ रहा है, डिविडेंड यील्ड जो है 2.87 का अच्छा खासा आ रहा है। और वहीं हम अगर बात करें इसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तो 27.9 है, काफी अच्छा निकल के आ रहा है। आरओसी 39 है जैसे कि बताया। रिटर्न ऑफ एसिड भी बहुत अच्छा है, 23.8% के लगभग आ रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 29% है। ईपीएस 16 रुपए लगभग आ रहा है। डेप्थ कंपनी में बहुत ही कम है, डेप्थ फ्री बोल सकते हैं इसको, केवल 308 करोड़ का ही डेप्थ है पे। अगर आप कंपनी की मार्केट वैल्यू देखेंगे उसके मुकाबले डेप्थ बिल्कुल कम है, और डेप्थ टू इक्विटी 0 है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है। वहीं कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है दोस्तों। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओसी ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 3 ईयर्स में आरओई जो है 25% मेंटेन रखा है। वहीं अगर हम कंपनी की बात करें अदर पैरामीटर की, तो जो है कंपनी हैज बीन मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 98% के लगभग का दिया है। वहीं अगर बात करें तो कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 21 डेज टू 20 डेज। तो यानी कि जहां कंपनी 21 डेज पे वर्किंग कैपिटल करती थी उसको रिड्यूस करके 20 दिन में ही आ गई। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक इंडिकेशन दे रही है स्ट्रॉन्ग। सेल्स की अगर हम बात करें लास्ट 3 ईयर्स की बात कर लेते हैं, 21, 22 और 23 की, मार्च के नंबर्स हम आपके ले लेते हैं। तो लास्ट 3 ईयर्स में देखते हैं तो 49,257 जो है 21 में दिया, 22 में 60 कर दिया, और 23 में 70, काफ़ी अच्छा बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 17 करोड़ 20 और 21, काफ़ी अच्छा रहा ये भी। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 ईयर्स में 13%, 5 में 10 और 10 में 8%। वहीं कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 3 साल में 7, 5 साल में 12, 10 साल में 10%। सीएजीआर की बात करते हैं 3 साल में 38%, फिर 5 ईयर्स में 8% और 10 ईयर्स में 7%। 1 ईयर में सीएजीआर 34%, काफ़ी अच्छे हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें लास्ट ईयर 29%, 3 ईयर्स में 25, 5 ईयर्स में 25 और 10 ईयर्स में 25%, काफ़ी अच्छा है। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर का 43% का स्टेक है इसमें। वहीं अदर इंस्टीट्यूशन की बात करें एचएनआई का तो 28.8 है। रिटेल और अदर कैटेगरी ने जो है 18.93 करा, और म्यूचुअल फंड की इसमें हिस्सेदारी 9.17 है। तो देखिए एफआई और डीआईएस ने काफ़ी अच्छा स्टेक ले रखा है इसमें, तो यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाता है कि एसआईपी मोड पर हमें इसे ऐड करना चाहिए। अब अगला है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। दोस्तों वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जो है अगली हमारी कंपनी है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पेप्सिको, मेरिंडा ये बनाती है। तो आप देखेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जो है ये पेप्सिको से के साथ टाई अप है 1990 से, ठीक है। उसके अलावा एंड द की प्लेयर इन द प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर वाइड रेंज ऑफ कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है, नॉन कार्बोनेट ड्रिंक बनाती है, एंड पैकेज वाटर सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क ओन बाई द पेप्सिको। तो पेप्सिको के साथ ये करके काम करती है। पेप्सिको ब्रांड प्रोडक्ट एंड सोल्ड बाई द कंपनी इंक्लूडेड पेप्सी, 7 अप, मेरिंडा, और ये आपका ऑरेंज, मेरिंडा और माउंटेन ड्यू और टॉपिकाना जूसेस एंड मैनी मोर। तो ये इसके वरुण बेवरेजेस के
सेगमेंट है जहां से काम करते हैं। उसके बाद बात करें अगर, तो वरुण बेवरेजेज ए पार्ट ऑफ आरजे ग्रुप का पार्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पिज़्ज़ा हट, केएफसी, क्रीमवेल एंड कोस्टा कॉफ़ी इन इंडिया के साथ है, विद द डायग्नोस्टिक ट्रैक रिकॉर्ड फॉर एक्सपर्टीज इन QSR। तो काफ़ी अच्छा है। अब वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की बात करें सेगमेंट की, तो इसका पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर से 0.6% आता है, वहीं कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक से इसका 21% का सेगमेंट आता है, नॉन कार्बोनेट ड्रिंक से इसका 73% का पोर्शन आता है। तो नॉन कार्बोनेट ड्रिंक में अगर आप माने तो जैसे फैंटा हो गया, लिप्टन हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, ये इस टाइप से है। कार्बोनेट में अगर बात करें तो पेप्सी हो गया, 7 अप हो गया, तो इस टाइप से ये काम करती है। अब इसका मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप वरुण बेवरेजेस का 1,22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 946 रुपए दोस्तों चल रहा है। हाई बनाया था 979 का और लो बनाया था 482 का। स्टॉक पी जो है 65 पे ट्रेंड कर रहा है और इंडस्ट्री भी 43 है, तो ये भी थोड़ा सा अपर वैल्यू चल रहा है, लेकिन आप इसे एसआईपी मोड पे कर सकते हैं क्योंकि आरओसी देखिए 27.4 है और आरओई की बात करें तो 33.5 है। काफी अच्छा है, एक्सीलेंट कैटेगरी। बुक वैल्यू 50 की है। अगर आप बात करें डिविडेंड पर लीड देती है 0.13%, फेस वैल्यू है 5 की। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 1879 करोड़ का दिया है क्वार्टरली। डेप्ट टू इक्विटी 0.57 है, डेप्थ मिनिमम ही है, 3,726 करोड़ का है। रिटर्न ऑफ एसिड की बात करें तो 15% के लगभग है और देखिए 1,22,000 करोड़ में केवल 3,700 करोड़ काफ़ी मिनिमम डेप्थ है। वहीं ईपीएस की बात करें तो 14 है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें 33% है, काफ़ी अच्छा है। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑन 49% CAGR ओवर लास्ट 5 साल में कंपनी ने 49% का CAGR दिया है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 17.6 एंड कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ इज 18.3 फॉर लास्ट 10 ईयर, यानी लास्ट 10 साल से 18% का ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। उसके अलावा बात करें कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की तो टीटीएम में अगर बात करें 3 ईयर्स में तो 23% है, 5 ईयर्स में 27 और 10 ईयर्स में 22% और टिल डेट की बात करें 25% है। वही कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 45 है टीटीएम में, 3 ईयर में 49, 5 ईयर में 49 और 51% 10 ईयर्स में। वहीं CAGR की बात करते हैं तो 1 ईयर में 81% है, बहुत अच्छा। 3 ईयर्स में 83%, 5 ईयर्स में 54% का ग्रोथ दिखा रही है। वहीं रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो लास्ट ईयर में 34% के लगभग रिटर्न ऑफ इक्विटी थी। वहीं अगर हम बात करें 3 ईयर्स में तो 22% है, 5 ईयर्स में 21% है दोस्तों और 10 ईयर्स में कंपनी ने 18% का रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया। तो काफी स्ट्रांग फाइनेंशियल है। अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल काफी स्ट्रांग दिखा रहे हैं वरुण बेवरेज के, यानी कि एसआईपी मोड में हम इसे ऐड कर सकते हैं। अगर सेल्स की बात करें लास्ट 3 ईयर्स का यहां भी सेल्स ले लेते हैं तो 2020, 21, 22, 19 में देखिए 7,130 करोड़ करा, बढ़ा के फिर थोड़ा सा डाउन गया 6,450, उसके बाद 8,823 करा 21 में और 22 में करा 13,173 करोड़। तो काफी अच्छा रहा है। लास्ट 2 ईयर में अगर हम देखें तो काफी अच्छा प्रॉफिट दिया है। उससे पहले ईयर में थोड़ा जिगजैग था, लेकिन लास्ट 2 ईयर से कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी देखिए ग्रोथ में है, पहले 12 था, फिर 16 था, फिर 2800 करोड़ के लगभग कराया। तो काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है। टोटल पैटर्न की बात करें मार्च 2023 के अकॉर्डिंग तो 63.90% प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास 26% है, डीआईएस के पास आपका 3.68% है और पब्लिक के पास 6.42% है। तो आप देख रहे हो प्रमोटर ने काफी अच्छा होल्डिंग रखा है अपने पास और एफआईएस डीआईएस ने भी भर भर के इन्वेस्टमेंट किया। एफआईएस देखिए 26% स्टेक बनाए हुए इसमें और डीआईएस ने भी 3% के लगभग बनाया। अब अगला हमारा स्टॉक आता है एचडीएफसी बैंक, जो कि जाना माना बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 बैंक दोस्तों। तो इसके बारे में कौन नहीं जानता है। तो बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। अब तीसरा हमारा जो मेन है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो है द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है और ये जो है फर्स्ट टू रिसीव एंड द प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिला था प्राइवेट सेक्टर में अप टू बैंक द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक इज द पब्लिकली हेल्ड बैंकिंग कंपनी इज वॉज द इनकॉर्पोरेट ऑफ अगस्त 1994 इन द नेम ऑफ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड विद द रजिस्टर ऑफिस इन मुंबई, इंडिया. In the engage of provide a range of banking and financial services including retail banking, wholesale banking and treasury operation. It is promoter by HD. इसके जो प्रमोटर हैं वो HDFC लिमिटेड है which is 19.32 stake for the 30 सितंबर 2020 और करंटली HDFC बैंक और दोनों का जो है मर्जर हो गया है और अब ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है इंडिया में दोस्तों। वहीं बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कैपिटल एक्यूरेसी रेशियो अगर देखेंगे तो 18.9 है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.2% है, ग्रॉस एनपीए 1.17 है, नेट एनपीए 0.32 है, काफी अच्छा है। नेट एनपीए अगर देखेंगे तो 1 से नीचे है, काफी अच्छा माना जाता है। सीएएसए अगर देखें कासा का रेशियो 46.1 है और कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो जो है 38.3% है। तो काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहा है एचडीएफसी बैंक। अगर आप इसके फाइनेंशियल को देखेंगे एक टाइप से तो बहुत अच्छे दिखा रहा है। रेवेन्यू ब्रेकडाउन की दोस्तों बात कर लेते हैं 2023 तक की। तो जो ट्रेजरी से इनका आता है वो 18.20 आता है, रिटेल बैंकिंग से 74.30 बिजनेस आता है और अदर सेक्टर से सेगमेंट से जो है 7.50 आता है। तो ये 3 सेगमेंट में ही काम करती है। मार्केट कैप की बात करें तो
11,55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1526 रुपये चल रहा है। हाई बनाया था 1758 और लो बनाया था 1384 का। स्टॉक पी 23 पे टहल रहा है और इंडस्ट्री पी है 14.8 पे। तो थोड़ा सा ये भी ओवर महंगा है, लेकिन हम एसआईपी मोड पे इन स्टॉक को रख सकते हैं। आरओसी देखिए 6.24 है और आरओई की बात करें तो 17% के लगभग है। बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा कमी रहता है आरओई आरओसी। वहीं कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू द गुड क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 19.9 सीएजीआर ओवर लास्ट 5 साल में 19.9 का सीएजीआर दे रही है। कंपनी हैज बीन मेंटेन इन हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19%। तो डिविडेंड भी दे रही है दोस्तों 19% का। आप कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की बात करें तो टीटीएमएम में 31% है, 3 ईयर में 12, 5 ईयर में 15 और 10 ईयर में 17। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो टीटीएमएम में 23, 3 साल में 19, 5 साल में 20 और 10 साल में 21%। वहीं सीएजीआर की बात करें तो 1 ईयर में 7% है, 3 ईयर्स में 11% का दिया है, 5 ईयर्स में 8% का और 10 ईयर में 17% का। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो लास्ट ईयर 17% था, 3 ईयर्स की बात करें 17% रहा है, 5 ईयर्स में 17 और 10 ईयर में 17, यानी 17 को मेंटेन करके चल रही है रिटर्न ऑफ इक्विटी। तो काफ़ी अच्छा दिखा रही है दोस्तों। वहीं हम रेवेन्यू पार्ट की बात करें, प्रॉफिट भी, तो रेवेन्यू में 2021 में दिया था 1,28,000 करोड़ का, उसके बाद 22 में 1,35,000 और 1,70,000, यानी देख रहे हैं आप हर बार अपना रेवेन्यू बढ़ाती जा रही है कंपनी। अगर प्रॉफिट की हम बात कर लें, नेट प्रॉफिट की 2021, 22 और 23 की, तो 21 में 31,857 करोड़ था, 22 में बढ़ के 38,000 हो गया और 23 में बढ़ के 46,000 करोड़ प्रॉफिट हो गया। तो 31, 38 और 46 मतलब नेट बाई नेट बढ़ती जा रही है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 11%, 23%, 23% यानी मेंटेन रखा है। अब शेयर होल्डर पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डर पैटर्न कैसे बना हुआ है इसमें, तो इस स्टॉक में शेयर होल्डर प्रमोटर के पास अगर आप देखेंगे तो 25% की हिस्सेदारी है और जो कि अब चली गई है। आप देख रहे हैं कि जुलाई में चली गई है क्योंकि मर्जर हो गया, इस वजह से जो है अब एचडीएफसी बैंक आ गया है और प्रमोटर हट गया है। एफआईएस के पास जो है 52.93 है, डीआईएस के पास 29.75 है, गवर्नमेंट के पास हिस्सेदारी 0.18 है और वहीं पब्लिक के पास 16.14 है। तो आप देख रहे होंगे कि एफआईएस और डीआईएस के पास कितनी अच्छी हिस्सेदारी बढ़ गई है। और जून 2023 से जुलाई 2023 की बात करें तो जो है प्रमोटर की हिस्सेदारी हट गई है जस्ट बिकॉज ऑफ मर्जर की वजह से। अगला हमारा शेयर है दोस्तों लेसन एंड टर्बो, यानी एलएनटी की हम बात करने जा रहे हैं। ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है दोस्तों। लेजन एंड टर्बो लिमिटेड जो है, लेजन एंड टर्बो एक है मल्टीनेशनल कार्गो शिप विच इज द प्राइमरी इंगेज इन द प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड कंस्ट्रक्शन बेस्ड सोल्यूशन बाय की सच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक, प्रोसेस, पावर, इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सर्विस इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल। तो ये स्टेप से दिखा रहा है। एलएनटी के रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर हम बात कर ले, फाइनेंशियल 22 का ही रेवेन्यू ब्रेकअप है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से 47% है, आईटी टेक्नोलॉजी से 21% आ रहा है, हाइड्रोलिक से 13% आ रहा है, फाइनेंशियल सर्विस से 8% है, पावर से 3% है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से 3% है, अदर से 2% है, डिफेंस इंजीनियरिंग से 2% है और हैवी इंजीनियरिंग से 1% का इसका बिजनेस आता है दोस्तों। तो टोटल ये पूरा इसका सेगमेंट है ब्रेकअप, जो कि फाइनेंशियल 22 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो ये पूरा इसका डिटेल ब्रेकअप है। अब मार्केट कैप की बात कर ले तो 4,24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 3,000 और हाई बनाया था 3,058, लो बनाया था 1,814। तो अपने हाई पे चल रहा है। स्टॉक पीक है 38 पे, जबकि इंडस्ट्री पी 22.9 पे है, पर फिर भी ये थोड़ा अप है, पर फिर भी हम इसे ऐड कर सकते हैं। आरओसी की बात करें तो 11.8 है और आरओई की बात करें तो 11.7 है। तो थोड़ा सा 15 से कम चल रहा है आरओई और आरओसी की अगर हम दोनों की बात करें, पर उस हिसाब से फेस वैल्यू जो है 2 रुपये रखी गई है। और कंपनी के अगर हम देखें क्वार्टरली प्रॉफिट तो वो भी काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। और हम आरओई की बात करते हैं तो वही 11% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 11.7 है, ईपीएस की बात करें तो 80 रुपीज़ के लगभग निकल के आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 4.76 है, डेप्ट टू इक्विटी 1.35 है। डेप्ट टू इक्विटी थोड़ा सा कंसर्न है क्योंकि 1 से अब जा रही है। 1,20,650 करोड़ का इस पर डेप्थ है कंपनी पे। तो ये थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है, पर कंपनी नो डाउट अच्छी है। सेल्स की बात करें 21, 22, 23 की तो 1,35,000 का बढ़ के 1,56,000, फिर 1,82,000, अच्छा सेल्स किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 24,460 करोड़ से 24,314, फिर 26,992, तो काफ़ी अच्छा रहा है। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की बात करें टीटीएमएम में 20, 3 साल में 8, 5 साल में 9 और 10 साल में 9। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें टीटीएमएम में 22, 3 ईयर्स में 2%, 5 ईयर में 3% और 10 ईयर में 8%। यहाँ थोड़ा सा डाउन है। सीएजीआर काफ़ी अच्छा है, पहले साल में 64%, 3 साल में 50%, 5 साल में 19% और 10 साल में 19। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें लास्ट ईयर 12%, 3 साल में 13%, 5 साल में 14% और 10 साल में 13%। तो थोड़ा सा कंसर्न है, अप डाउन है
कंपाउंडिंग ग्रोथ को लेके। शेयर होल्डर पैटर्न की अगर हम बात करें, शेयर होल्डर पैटर्न क्या बता रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ दोस्तों कि एफआईएस ने जो है 25% का स्टेक है। लास्ट 3 साल में आप देखेंगे तो एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है 25%, 25.29% है। वहीं डीआईएस का स्टेक 38% का है दोस्तों, गवर्नमेंट का 0.23% है। वहीं पब्लिक की अगर हम बात करें तो 36.47% है। लास्ट अगर मार्च 2023 की बात करें और जून 2023 की बात करें तो सभी ने अपना स्टेक बढ़ाया है, चाहे वो एफआईएस है, चाहे डीआईएस है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे पब्लिक है। तो इन चारों ने अपना बढ़ाया, केवल पब्लिक ने अपना थोड़ा सा डिक्रीज किया है। अब अगला हमारा शेयर है दोस्तों HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है ये दोस्तों। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंगेज टू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स एंड द रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स का करता है ये। तो ये एयरक्राफ्ट बनाता है गवर्नमेंट के लिए, हेलीकॉप्टर्स बनाता है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात कर लेते हैं। एरोस्पेस से इसका बिजनेस 29% आता था 2022 में, 23 में बढ़ के 33% हो गया। हाइड्रोक्स से जो है 34% आता था, वो भी 35% हो गया फाइनेंशियल 23 में। और मेट्रोलॉजी से जो है 37% आता था बिजनेस 2022 में, वो घट के 2023 में जो है वो 32% हो गया। तो ये 3 सेगमेंट में मोस्टली काम करती है, एरोस्पेस में, हाइड्रोलिक और मेट्रोस्पेस में। अब मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। कैप है दोस्तों 1,29,950, करंट प्राइस चल रहा है 1928 रुपये। हाई बनाया था 2090, लो बनाया 1138। स्टॉक पी है 21, इंडस्ट्री पी है 35। थोड़ा सा जो है स्टॉक पी जो है सस्ता चल रहा है दोस्तों, तो इस समय हम इसमें ले सकते हैं, इंडस्ट्री पी से सस्ता है ये। वहीं बुक वैल्यू की बात करें 351 है। ROE की बात करें तो 27 और 30 है, काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड भी 1.43 टाइम दे रहा है, बहुत अच्छा दे रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो 6,000 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट निकाल रहा है। मार्केट कैप से जो है 510 करोड़ ही डेप्ट है, यानी ये कंपनी पूरी डेप्ट फ्री आप कह सकते हो, क्योंकि 1,28,000 करोड़ की कंपनी में केवल 510 करोड़ का डेप्ट है, तो वो कुछ भी नहीं है। तो डेप्ट ऑफ इक्विटी भी 0 है। ROC बहुत अच्छा है 30, और EPS की बात करें तो 90 है। रिटर्न ऑफ एसेट इक्विटी की बात करें तो 27% है दोस्तों, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहा है, बहुत बढ़िया। और प्राइस टू अर्निंग भी 21.4 है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला। कंपनी है डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.9% CAGR ओवर लास्ट 5 साल में। कंपनी 5 साल से कंटिन्यू 23% का CAGR दे रही है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी। ROE का ट्रैक करें लास्ट 3 ईयर्स का तो 26.7% ROE है। तो ROE और ROC काफ़ी अच्छा है, CAGR काफ़ी अच्छा है कंपनी का दोस्तों। और अपने सबसे बढ़िया बात यह है कि ये इस समय सस्ते दामों पे मिल रही है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 29.6% का दिया है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस 98 डेज से, इसने भी अपने को 38 डेज कर दिया है। सोच रहे हैं आप, देखिए कितना अच्छा करा है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो 98 डेज थी उसको घटा के 38 डेज कर दिया है। स्टॉक जो है इस समय सस्ता मिल रहा है, इंडस्ट्री पी के मुकाबले स्टॉक जो है वो सस्ता चल रहा है, तो हमें जरूर ऐड करना चाहिए, लेकिन SIP मोड पे अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सेल्स की। सेल्स नंबर जो है 21, 22, 23 के तो 22,000, 24,000 और बढ़ के 28,000 के लगभग हो गया। देखिए तीनों बार में कितना अच्छा दिया है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 21, 22, 23 की तो 3,000 से बढ़ के 5,000, 5,000 से बढ़ के 5,800 के लगभग करोड़ के लगभग दिया है। डिविडेंड पे आउट की बात करते हैं तो वही 31%, 26% और 32% 2023 में दिया है। तो सभी पैरामीटर पर कंपनी स्ट्रांग है। सेल्स ग्रोथ कंपाउंड की बात करें तो TTM में 2% है, 3 साल में 8%, 5 साल में 8%, 10 साल में 7%। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं TTM में 10%, 3 साल में 28%, 5 साल में 24% और 10 साल में 7%। CAGR की बात करते हैं तो 64% 1 साल में, 3 साल में 69 और 5 साल में 37%। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो लास्ट ईयर 27, 3 ईयर्स में 27, 5 ईयर्स में 25 और 10 ईयर्स में 22% दोस्तों। काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, यानी कि ऑन एन एवरेज 25% का रिटर्न ऑफ इक्विटी देती जा रही है कंपनी। अब शेयर होल्डर पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डर पैटर्न क्या बोलता है और कैसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमें दिखा रहा है। प्रमोटर के पास अगर आप देखेंगे तो 71% का होल्डिंग है, 71.64%। वही FIS के पास 11.90 यानी 12% का स्टेक है। DIS के पास 10.64% का है और पब्लिक के पास केवल 5% का है, 5.81। तो मोस्टली जो हिस्सेदारी है वो FIS और DIS ने घेर रखा है दोस्तों, और प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग कम नहीं करी है, 71% रखी है। और मार्च के कंपेरिजन में जून में देखेंगे तो सबने अपने स्टेक थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है, तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो ये थे हमारे 5 स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।